हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल चार्टेड एट। आई एम हर्षित सेठी। टाइम हो रहा है 7:30। सर फटाफट से बताओ कौन से एग्ज़ाम का रिव्यू दे रहे हो? भाई एग्ज़ाम का रिव्यू दे रहा हूँ, लो पेपर का। सर इतना लेट क्यों है पहले आप मुझे ये बताओ। भाई मैं लेट इसलिए हो गया, 7:30 हो रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत रास्ते में कुछ खाना पीना था, मेरे को काफ़ी मन था पाव भाजी खाने का, तो पाव भाजी खा के आया हूँ। ठीक है सर, पेपर का बताओ हमें। पेपर का भाई देखो क्या हुआ, पेपर काफ़ी ईजी था। ईजी मतलब सर कुछ हार्ड नहीं था क्या? भाई लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुमने चैप्टर पढ़ रखे हैं उसकी बेसिक मतलब एक समुंदर है ना, समुंदर के जो ऊपर की परत होगी, ऊपर की लेयर होगी, भाई वो उस लेयर में से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है ऑडिटर का, आपको पता है ना कि भाई ऑडिटर कैसे अपॉइंट होंगे। ठीक है, ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। मतलब इन डिटेल चैप्टर का, इन डिटेल इन डेप्थ कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं दिखा। और मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि भाई इजी था, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरे को इजी लगा। हो सकता है कि भाई किसी के लिए हार्ड हो, ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ मेरे लिए इजी था। अब देखो एक मुझे बात बताओ आप, इसमें मैं बताता हूँ एमसीक्यू में एक हमारा था केस सिनेरियो, उसमें मतलब पढ़ के हमें एमसीक्यू देने थे। आई स्वेयर मैंने वो पढ़ा ही नहीं, मैं सिर्फ एमसीक्यू पढ़ा, उसके बाद उसका आंसर मैंने अपना टिक लगा दिया। मतलब केस सिनेरियो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे को इतना जनरल क्वेश्चन पेपर लगा, जनरल क्वेश्चन पेपर किसी भी कॉन्सेप्ट का। लाइक अगर हमारा डिपॉजिट है या शेयर है, शेयर कैपिटल है, या फिर हमारा ऑडिटर्स है, इंटरप्रिटेशन है, या फिर हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भाई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक। ठीक है, इन डिटेल कुछ नहीं था। अगर आपने, मैं कह रहा हूँ, एक बार रिवीजन कर रखा होगा अच्छे से, तो आपका पेपर पक्का अच्छा गया होगा। ठीक है, हो सकता है कि पेपर किसी को लेंथी लगा हो, लेकिन वो लेंथी था नहीं। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस होती है लिखने की। ठीक, और अगर आपने शुभम सिंगल सर का रिवीजन लेक्चर्स देखे हो तो भाई काफ़ी उससे हेल्प हुई होगी। बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट जो है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्लियर हो रखे थे वीडियो में, वही एज इट इज़ देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल पेपर काफ़ी इजी था, लेंथी नहीं था मेरे लिए। अरे सर ऐसा कैसा हो सकता है, कुछ तो क्वेश्चन हुआ होगा ना जो मतलब हार्ड हो, आपको ना समझ में आया हो। भाई कुछ कुछ कहीं पे लगा था कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं बैठा, रुका, पानी वानी पिया, सोचा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस मक्खन तरीके से हो गए। अभी तैयारी करते हैं कोस्टिंग की। कोस्टिंग में सर आपने क्या सोचा, कैसे कैसे करना है? भाई सबसे पहले मटेरियल कोस्टिंग, लेबर कोस्टिंग करेंगे, उसके बाद ओवरहेड कोस्टिंग करेंगे, क्योंकि इन 3 चैप्टर के ऊपर ही पूरा का पूरा कोस्टिंग बना हुआ है। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस कोस्टिंग से या फिर सर्विस कोस्टिंग से, तो भाई उसमें क्या होगा ना कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ओवरहेड से आ रखे हैं, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले है कि अपना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड खत्म करो, उसके बाद तुम अपना पूरा कोस्टिंग खत्म करो, समाप्त करो। वीडियो में ना कमेंट आया था कि भाई तुम जितना टाइम वीडियो बना रहे हो ना, उतने टाइम में तुम अपना पढ़ सकते हो, कुछ और काम कर सकते हो। तो भाई मैं एक बात बता दूं, मैं अभी आया हूँ, अभी भाई मैं कल पढ़ रहा था, आज एग्ज़ाम दे के आया हूँ, अब मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाऊँ तो कुछ टाइम बीच में ना इन्जॉयमेंट के लिए होता है, रिफ्रेशमेंट के लिए। अदरवाइज़ हमारा माइंड भाई इतना पजल हो जाएगा, तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो अपने माइंड को ना तुम वो दो जो वो चाहता है। फॉर एग्जांपल किसी किसी का माइंड जो बाबू सोनू से बात करता है, ठीक है, किसी किसी का माइंड यूट्यूब पे देखता है वीडियोस। मेरा माइंड मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, तो जो पसंद है वो करो, किसी की बातों में, किसी की लाइफ में टांग अड़ाया मत करो। ठीक है, अदरवाइज सब कुछ सही है, ज़िंदगी सेट है। कोस्टिंग की तैयारी करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। परसों मिलता हूँ कोस्टिंग का रिव्यू लेके।